Hello everyone, welcome back to the online summer course 2020. ये दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 11th और हम लोग अभी क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आज का जो लेक्चर होगा ये सेकेंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट. तो हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म किया है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और हम लोगों ने देखा था टोटल 7th लेक्चर आए हुए थे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया था उसमें. तो आज का जो लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैंने लास्ट लेक्चर में जो जो बताया मैं शॉर्ट में एक बार समराइज कर देता हूं आपके सामने. तो जो भी 10 तक के अब तक के कंसेप्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों के पास, मैंने उन्हीं कंसेप्ट को एक बार दोबारा आपके सामने रखा और मैंने चीजों को बताया कि क्या 10 तक के कंसेप्ट के अनुसार क्या हम लोग जेई में पिछले सालों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या. तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया भी था लास्ट लेक्चर में. हम लोगों ने देखा था कि बहुत बार जेई ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के ऊपर बहुत बार बहुत इजी कंसेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में, राइट. और वो हम लोग 11th ना भी पढ़े 10th को अच्छे से पढ़ ले तो भी कर सकते हैं. तो वो हम लोगों ने देखा. आज के लेक्चर में भी कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे आगे. जो भी टॉपिक बचे हुए बहुत सारे टॉपिक अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कवर करने हैं हम लोग को. तो जल्दी से बढ़ते. तो लास्ट जो हम लोग पढ़ा था लेक्चर 1 में, दैट इज नेचर ऑफ फ्रूट्स मैंने आपको बताया था, राइट. तो नेचर ऑफ फ्रूट्स मैंने आपको बताया था डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, अलग अलग केसेस में क्या क्या था. तो हम लोग सिर्फ बताए थे और कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन. नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ऊपर में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स ऑन नेचर ऑफ रूट्स. धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. जल्दी से लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है. एक क्वेश्चन देखते हैं अपन. लिखिए, मैं एक इजी लेवल से ऊपर जाता हूं, ठीक है. पहले कुछ आसान से क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ एक दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. पहला क्वेश्चन आप लिखिए kx स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है. ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें बोला गया कि विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, will be a perfect square of a linear polynomial then k is equal to what? This is the question, ठीक है. ये आपके सामने क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन को देखोगे आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए फटाक से. जैसे यहां बोला गया विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है. और आप सोच के देखो, अगर क्वाड्रेटिक किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सोचोगे थोड़ा सा तब समझ पाओगे कि कोई क्वाड्रेटिक अगर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसका मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक का d इज इक्वल टू 0 है. क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर कोई बन रहा है मतलब उसका रूट्स एक ही रूट्स होगा, रिपीट करेगा. जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आया ऐसा है, मान लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया है. तो ये क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना क्वाड्रेटिक, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो इसके रूट्स कितने हो रहे होंगे? x इज इक्वल टू 1, 1, यही तो रूट्स होंगे इसके, राइट. तो यहां से हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पे बोला गया विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? फटाक से d इक्वल टू 0 कर दो. फटाक से क्या करो? d इज इक्वल टू 0 कर देते हैं अपन, आंसर आ जाएगा, ठीक है. कैसे सॉल्व करें? जल्दी सॉल्व करते हैं. d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b कितना है इसका? b k प्लस 1. तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8k, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0. ये बन गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 8k इज इक्वल टू 0. ये बना k स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है. ये कब इसके रूट्स निकाल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k क्या आ जाएगा? बाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड k इज इक्वल टू माइनस b मतलब 6 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 36 माइनस 4 मतलब 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. ये आ जाएगा इसके रूट 6 प्लस माइनस रूट 32 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसको आप आंसर लिख दो. समझ गए हो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है. अगला क्वेश्चन लिखते हैं. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं.
अगला क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है। इफ 3 + 5 आयोटा, इफ 3 + 5 आयोटा is the root of the equation, is the root of the equation, is the root of the equation x square plus px plus q, then the value of p and q, then the value of p and q, ये पूछा गया आपसे, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे ही मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे आपको, राइट। एक आपका इमेजिनरी रूट्स जब होता है तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और एक जब इरेशनल रूट्स होते हैं तो भी वो क्या करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने आपको इसके रीजन भी बताया था, प्लस माइनस जो साइन करता है वही उसको पेयर बनाता है, राइट। तो यहां पे आपको पता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आपको फटाक से देख के ये होना चाहिए कि अगर ये एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा रूट फटाक से हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। तो दोनों रूट अब आपको पता चल गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3 + 5 आयोटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 - 5 आयोटा, राइट है। तो ये दोनों रूट हो गए आपके। अब आपको बताना है कि पी और क्यू का वैल्यू, तो इससे क्वाड्रेटिक निकाल दो, इससे इसको मैच करवा दो, बात खत्म। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा वो -p के बराबर होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 5 बटा 5 कट गया, 3 + 3 6 आ गया, राइट। अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा a + ib, a + b, a - b, क्या होता है a² - b²। तो a² कितना है, a² ये है 9 - 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आएगा 9 - 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, एकदम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, -1 होता है। तो 9 + 25 इज इक्वल टू 36, राइट। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा 25 9 34, ठीक है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 34, राइट। ये चीज आपको पता चल गया, तो अल्फा बीटा पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। तो यहां से आप निकाल लो, यहां से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a ये होता है तो -p, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a ये होता है तो q, तो q इक्वल टू 34 एंड p इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहां से आप आंसर दे दो, p इज इक्वल टू -6 और q इज इक्वल टू 34, दिस इज द आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, राइट। जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लिखो, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो अभी कर लेते हैं अपन, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कमेंट ऑन द रूट्स, कमेंट ऑन द रूट्स, ठीक है। कमेंट ऑन द रूट्स, ये दिया हुआ आपको x² - 2ax प्लस a² - b² - c², a² - b² - c² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया। और नीचे एक थोड़ा सा आपको गिवन दिया कि एबीसी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एबीसी रियल नंबर्स है, तो इसके आपके रूट्स पे कमेंट करना है। तो फटाक से नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट जैसे ही आता है, मतलब रूट पे कमेंट करना, मतलब रूट किस नेचर का है वो बताना है एक्चुअली। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कमेंट करो, तो आप इस पोजीशन में आपको रहना है कि आप उसके डी को बता सको, तभी तो आप नेचर बताओगे। जैसे आपको अगर डी पता ही नहीं होगा कि डी क्या है, डी लेस देन 0 है, तब ना बताओगे कि इमेजिनरी है। डी इक्वल टू 0 तब ना बोलोगे रिपीटेड रूट्स है। डी ग्रेटर देन 0 तब ना बोलोगे कि रियल रूट्स है। तब ये आपको पता होना चाहिए डी के बारे में। तो फटाक से जब बोला जाए कि कमेंट ऑन द रूट्स, देन वी शुड नो वेदर डी इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। जस्ट नाउ चेक डी, हमारा काम क्या है, डी को चेक करना। तो फटाक से डी को चेक करते हैं। डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी इक्वल टू b² - 4ac होता। भाई ये तो हमको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कीजिए इस चीज को, ठीक है। तो b कितना होता है, इसका b कितना है, b है -2a, तो 4a² हो गया -4, a कितना है 1 और c कितना है a² - b² - c², ये बन गया 4a² - 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², ये कट गया, ये बचा 4 कॉमन ले लिया तो b² प्लस c², ठीक है। यहां से देख के आप कुछ कमेंट कर सकते हो क्या, जल्दी बोलो यार, कुछ कमेंट कर सकते हो। देखो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पता होगा आपको, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर होगा भी निगेटिव हो नहीं सकता, मिनिमम 0 हो सकता है।
ये भी मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। और ए बी सी, अब देखो ये आपको पता है कि यहाँ पे ये ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब बी भी 0 हो जाए और सी भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो नहीं होगा। तो डी यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव और 0 लिख दो, ठीक है, एकदम क्लियर रखो। तो यहां से बोल सकते हैं कि डी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, नहीं होना चाहिए। एबीसी रियल नंबर है तो ये बोल सकते हैं। अब अगर ये है तो हम लोग इसके नेचर को कमेंट कर सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल, ठीक है, रियल होगा। आगे कमेंट नहीं कर सकते कि वेदर विच टाइप ऑफ रियल, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और इक्वल रियल रूट्स, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू कमेंट ऑन दैट, राइट। वी कैन ओनली कमेंट दैट रूट्स विल बी रियल, दैट्स इट, ठीक है। तो उतना ही आप बोलो आंसर में, उतना ही हम लोग बोल सकते हैं यार। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वेविकर मेथड का यूज आता है। तो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप। अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ, वो दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2x, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस 2 is equal to 0. This is the quadratic equation given to you in the question and find the range of values. आपको ये भी बोला जा रहा है कि find the range of values of alpha for which equation has पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इक्वेशन हैज रियल रूट, इक्वल रूट एंड इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। फटाक से वीडियो को पॉज करो, आप कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर लाने का। आप जरूर ला पाओगे क्योंकि दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑन वेविकर मेथड, दैट्स इट। वेविकर मेथड में मैंने आपको बहुत चीज करवाया है यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, राइट। चलो जल्दी से अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला रियल रूट बोला गया है तो क्वाड्रेटिक का तो बस इसमें यही यूज है ना यार, कि रियल रूट्स का आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि रियल रूट्स कब होता है। तो रियल रूट्स बताओ कब होता है। यहां पे आप ये मत बोलना कि d इक्वल टू 0 या फिर ये मत बोलना कि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 में रियल तो होता है लेकिन वो डिस्टिंक्ट भी होता है। d इक्वल टू 0 में भी रियल होता है लेकिन दोनों इक्वल होता है। तो यहां पे अभी ये बोलना आपको उसके अंदर नहीं बोला गया कि रियल में कैसा होना चाहिए, तो बस रियल बोला गया। तो दोनों कंडीशन लगाओ, क्या करोगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे, राइट है। समझ में आ रहा होगा चीजें आपको, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। हाँ, अगले पार्ट में इक्वल बोला है तो यहां पे ग्रेटर का साइन हटा देंगे, सिर्फ इक्वल लगाएंगे। इमेजिनरी बोला है तो सिर्फ लेस लगाएंगे, राइट। चलो ठीक है, अब यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b कितना है, b है -4 अल्फा माइनस 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4, मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे अगर अल्फा माइनस 2 कॉमन ले लोगे, अल्फा माइनस 2 कॉमन लेके उधर भेज दोगे, क्या वो सही रहेगा क्या, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अल्फा माइनस 2 का साइन क्या है, वेदर अल्फा माइनस 2 इज पॉजिटिव और निगेटिव, वो नहीं पता है, तो उधर उसको भेजना गलत होगा, ठीक है। एक केस में हम लोग उधर भेज सकते हैं, ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तब, और जब निगेटिव होगा तो साइन चेंज करके भेजेंगे। तो अभी आपको नहीं पता है तो वो चीज रहने दो, इसको हम एक्सपांड कर देते हैं। जैसे इसको एक्सपांड करेंगे ये क्या आएगा, अल्फा माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं यहां से, अल्फा माइनस 2, तो ये बचेगा 16 अल्फा माइनस 32, राइट, 16 अल्फा माइनस 32, और ये अच्छा 16 भी कॉमन ले लेते हैं, 16 अल्फा माइनस 2, ठीक है। यहां से 16 कॉमन लेके उधर ही भेज दो, 16 तो पॉजिटिव नंबर है। अल्फा माइनस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2 कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 2 बचा इसमें, और इसमें अल्फा माइनस 2 कॉमन लिया तो -1 बचा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया अल्फा माइनस 2 और ये बना अल्फा माइनस 3, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा आ गया हमारे सामने। अब फटाक से आप आंसर तुरंत कर दोगे, आपको पता है वेविकर मेथड,
ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आंसर चाहिए। शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे भी पता हो यहाँ पॉजिटिव मार्क हो या निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको आंसर पता है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर होगा, राइट, ये वाला दोनों आंसर होगा। और यहाँ पे डार्क सर्कल होगा, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे पहला वाला का अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा पहला का आंसर। और बताओ इक्वल रूट्स में हम लोग क्या लगाएंगे? इक्वल रूट्स में अपन क्या लगाते हैं? d इक्वल टू 0। जब d कब 0 होगा? d तो तब 0 होगा जब ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो d कब 0 होगा? तो दूसरे वाले का क्या आंसर हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, इसमें तो फिक्स 2 ही आंसर हो सकता है, या तो 2 या तो 3, तो इसलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तीसरे केस में बताओ आप, तीसरे का आंसर अगर ये मान लो लेस देन 0 है तो कौन सा आंसर पार्ट होगा? ये अगर लेस देन 0 है, इक्वल टू का साइन नहीं, तो ये वाला पार्ट होगा। तो यहां से बता सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 2 से 3, और कौन सा ब्रैकेट? ओपन। क्यों? क्योंकि लेस देन है सिर्फ। इमेजिनरी रूट से हम लोग क्या लगाते हैं? d लेस देन 0, मतलब अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू 2 से 3, राइट। तो ये वाला आंसर यहाँ पे, तो ये तीनों अपने साथ अपने पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल दी पार्ट्स, राइट। ये आसान सा ही क्वेश्चन था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, ठीक है, लिख के लाते हैं हम लोग, कल डिस्कस करते हैं। अगर नहीं बना तो होप है कि बन जाएगा, कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा, फिर भी आप एक ट्राई तो मार ही सकते हो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिख रहा है मैं कुछ बड़ा लिख रहा हूं आज, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये है आपके सामने, ठीक है, इक्वल टू 0, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दूसरा रूट दिया हुआ है यहां पे, वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपको है ना, क्या गिवन है कि इसके रूट्स जो है ना, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। पहला बात, जो भी चीज आपको पता है तुरंत लिख दो यार, पेपर में तुरंत लिख दिया करो। आपको क्या पता चला? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो फटाक से इसका क्या करो, रियल डिस्टिंक्ट कब होता है? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमें क्या मिल रहा है वो तो देखो। तो यहाँ का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये b स्क्वायर यहाँ पे पुट करो तो आपको कोई एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन को यूज करके क्या आप इस पोजीशन में हो कि इस वाले इक्वेशन के रूट्स पर कमेंट कर सको? आप जरूर होगे उस पोजीशन में, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्या करना है, इस वाले चीज का हेल्प लेके आपको बताना होगा कि इसके रूट्स क्या है। मतलब ओवरऑल अगर मैं चीजों को समराइज करूं तो बेसिकली आपको करना है कि इसका भी डी निकाल देना है और इसके डी का साइन चेक करना है इसके डी के हेल्प से। ठीक, सिंपल सा बात है, कर लोगे, जरूर कर लोगे। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, राइट। कमेंट कर दो अगर पता चलता है, क्योंकि आपको कमेंट करना होगा रियल या इमेजिनरी या इक्वल, ऐसे ही कमेंट होगे तो आसान होगा कमेंट करना। तो चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोशिश करो अपने तरीके से और कमेंट करो वीडियो में, ठीक है। बाकी इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं, राइट। चलो आगे मूव करते हैं अपन। तो ये टोटल कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको कराया है। ये किसके ऊपर थे? नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, राइट। बेसिक क्वेश्चंस, नेचर ऑफ रूट्स आसान है, जो टॉपिक है वो 10th का ही है बेसिकली, ठीक है। तो फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए, क्योंकि वेवी कर्व मेथड अगर आ जाता है तो ये 11th का क्वेश्चन बन गया समझ लो, लेकिन सारे क्वेश्चंस आसान ही है। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जेईई में आए हुए, ठीक है, जो अभी तक के कंसेप्ट के ऊपर थे। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो नया टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आप
हम लोग को बहुत कोई टॉपिक कवर करने, जैसे ग्राफ्स वगैरह जो हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं वो क्वेश्चन करने के बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट मुश्किल होगा तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ, फिर जो ग्राफ वाला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिटेल में देखने वाले, वो शायद अगले लेक्चर में देखेंगे, राइट। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जेई में आए हुए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्चुअली अभी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लिखना, लिखो अगला क्वेश्चन नंबर लिखो। ये है आपको दिया हुआ, लेट अल्फा बीटा be the roots of alpha beta be the roots of the equation be the roots of the equation x minus b is equal to c, where c is not equal to 0. this is given to you. c तो है लेकिन c 0 नहीं है, आप 0 मान के मत बना देना यार, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा मजा नहीं आएगा फिर, राइट। ठीक है, then the roots of the equation, आपको किस इक्वेशन के रूट के बारे में पूछा गया है, वो इक्वेशन दिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, a b c d। पहला ऑप्शन है a कॉमा c, दूसरा ऑप्शन है b कॉमा c, तीसरा ऑप्शन है a कॉमा b, और चौथा ऑप्शन है a प्लस c कॉमा b प्लस c। ये चार आपके सामने ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपके सामने। बेसिकली मैं क्वेश्चन को एक बार जल्दी से बता दूं, लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस वाले इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा को यूज करके एक नया इक्वेशन आपके सामने रखा गया है। आपको बताना है कि इस वाले इक्वेशन के रूट क्या है। बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके ऊपर है, राइट। ये क्वेश्चन भी IIT JEE ने पूछ लिया है, ठीक है, और कब पूछा है तो लिख लो, ये IIT JEE का बहुत पहले ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1992, राइट। इस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक का। चलो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे आप भी बना सकते हो यार, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो जल्दी से बनाने का, ठीक। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा इस वाले इक्वेशन के रूट। तो हम लोग फटाक से क्या रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे या रिलेशन लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं थोड़ा सा खोल दूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे बनेगा माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, यही तो बनेगा, राइट। और माइनस सी इधर आएगा ना, इसको मत भूलना, ये वाला सी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ए तो 1 है, तो माइनस बी हो गया ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा तो ए प्लस बी आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अल्फा बीटा बताओ कितना आ रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो सी ये आ गया, तो ए बी माइनस सी, ठीक है, यही आ रहा है। अगले इक्वेशन पे जाते हैं, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में बोला गया, जिस इक्वेशन का आपको पता करना है, ये क्या है, देखो इसको मैं ओपन करता हूं तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो है। अब इस इक्वेशन का रूट्स मतलब क्या होगा वो आपको निकालना है, राइट। तो अगर मान लो यहां से सोचो, देखकर आपको कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो क्या, इसको देखकर सोचो, थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है। इसके रूट्स का रिलेशन हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी है, अल्फा बीटा ए बी माइनस सी है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे लिख देते हैं ए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, ए प्लस बी, तो यहां पे अगर मान लो ऐसा लिख देते हैं ए प्लस बी एक्स और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या, ए बी माइनस सी, तो प्लस ए बी माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सोच के देखो ना, यहाँ पे कुछ पता चला, ये तो डायरेक्ट वही फॉर्म हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मींस हियर वी कैन डायरेक्टली वी कैन सी दैट द रूट्स आर ए एंड बी, तभी तो ये सेटिस्फाई कर रही है। देखो ना, डायरेक्टली उसी फॉर्म में मिल गया, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म of x square minus sum of roots into x plus product of roots, so that we can conclude from here is roots are a and b. So the option is, which option is right, c option, option is a comma b, ठीक है। इस तरीके से चीजों को हम सॉल्व करेंगे, आसान था क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिखो फिर से, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बहुत छाट के लाया हूं आपके लिए, जो भी अभी तक के कंसेप्ट पे जेई ने पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ पुराने क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, नए नए क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे यार। अभी बहुत सारा क्वाड्रेटिक तो पढ़ना बाकी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ नहीं है क्वाड्रेटिक में। बेसिकली अभी तक 10th के ही क्वाड्रेटिक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बताया जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। बस वेवी कर्व तो वो हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। बाकी क्वाड्रेटिक का ऐसा कोई भी नया कंसेप्ट अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं अगले लेक्चर्स में, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, आराम से बनाओगे, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। इफ a less than b less than c less than d, this is the condition given to you, ठीक है। a less than b less than c less than d, then the roots of the equation, अब देखो जो इक्वेशन दिया आपके सामने वो दिया है x माइनस a x माइनस c, ठीक, प्लस 2 x माइनस b x माइनस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, शायद 2 मार्क्स में पूछा गया, और ये कब पूछा गया, ये जेई 1984, बहुत पुराना 1984 का ये क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना। लेकिन ये अच्छे कंसेप्ट है कुछ, इसलिए मैंने आपको लाया यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे, चीजों को समझेंगे थोड़ा सा। हालांकि थोड़ा सा ग्राफिकल वाला आइडिया आपको अगर मैं पहले बता देता तो ये क्वेश्चन और भी लल्लू हो जाता आपके सामने, ठीक है। बट फिर भी अपन अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि ट्राई तो अपन कर ही सकते हैं यार, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या बताया जा रहा है इसमें, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। बोला गया कंडीशन यही गिवन है कि a b से छोटा है, b c से छोटा है, c d से छोटा है, मतलब ओवरऑल सबसे बड़ा d, उसके बाद c, फिर b, फिर a, राइट। अब यहां पे देख के क्या हम लोग कैसे इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कि हम लोग बोल पाएंगे कि इसके रूट्स रियल है या डिस्टिंक्ट है। देखो 2 तरीका है। पहला तरीका कि ये आप कर लो कि कहीं ना कहीं इस चीज को पुट आउट करने से कुछ डी का केस देख सकते हैं क्या। अगर पुट आउट करने से नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि क्या इसका ग्राफ का आइडिया हमें मिल सकता है क्या, ग्राफ। क्योंकि जैसे ही किसी क्वाड्रेट, देखो रूट्स का नेचर को बताना, या तो आप सॉल्व करके मैथमेटिकली सॉल्व करके, देखो 2 तरीका है, 2 वेज, ठीक है। पहला तरीका ये कि आप क्या करो, मैथमेटिकली चेक डी को चेक करना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना। दूसरा ये है कि ग्राफिकली आप चेक कर लो, है ना। ग्राफिकली आप कैसे बताओगे रूट्स का, तो भैया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 10th में ही ये सब चीज पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़ोगे तो इतना तो जानते होगे कि डी जब, सोचो डी जब लेस देन 0 है, क्या है, क्या मैंने बोला, डी अगर मान लो लेस देन 0 है, तो डी लेस देन 0 मतलब क्या, इमेजिनरी रूट। मतलब इमेजिनरी रूट मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच तो नहीं करेगा, राइट। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं इमेजिनरी। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, या तो ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है। दूसरा केस डी इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ एक पॉइंट पे ही टच करेगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं डी इक्वल टू 0 पे। तो मतलब दोनों रूट एक ही रूट्स है, वही दोनों रूट्स को बोला जा रहा है, रियल एंड इक्वल। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे टच करे तो ग्राफ इधर ये हो सकता है या तो उल्टा हो सकता है। अब ये मैं यहां बना रहा हूं, यहां भी बना सकते हो, यहां भी कहीं भी बना सकते हो। तीसरा केस आता है डी लेस देन 0, ठीक है, सॉरी डी ग्रेटर देन 0। तो डी जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है मतलब यहाँ पे रियल रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग रियल रूट्स। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बन सकता है, या तो ऐसा 2 पॉइंट पे कट करता हुआ अपवर्ड, या तो 2 पॉइंट पे कट करता हुआ डाउनवर्ड। तो हम लोग या इधर हम लोग को ये पता चल जाए कि अच्छा ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ अगर पता चल जाए तो हम लोग बोल देंगे ये रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ट्रू हो गया। ये पता चल रहा है कि ये वाला ग्राफ है, तो इसमें तो हम लोग देख के बता दे रहे कि ये तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, बेसिकली आइडिया लेना है ग्राफ का, या तो ग्राफ से करो या तो मैथमेटिकली करो। तो देखते हैं यार यहाँ पे डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर जाओगे कि भैया ये क्यों दिया हुआ है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट, इसका क्या काम है यार, ये दिया क्यों है, तो इसका कुछ हेल्प लो ना, ले सकते हैं अपन हेल्प। कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो यार।
बादाम खाओ बादाम सुबह सुबह, दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चीजें कैसे निकल के आती है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट इस कंक्लूड हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इसके साइन को मतलब किसी ग्राफ से देखने का दो तरीका है। या तो हम लोग क्या करें, प्लॉटिंग कर दे ग्राफ का, मतलब पता चल जाए कि इस पॉइंट पे वैल्यू ये आया, इस पॉइंट पे वैल्यू ये आया, तो बोले अच्छा यहां से यहां वैल्यू, मतलब ग्राफ ऐसा जा रहा होगा या ऐसा जा रहा होगा, ऊपर से नीचे वैल्यू, तो इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक बार ए की जगह सी को रख दो, ठीक है, एक बार कुछ और वैल्यू रख के देखो, ठीक है, अलग अलग वैल्यू को यहां पुट करके देखते हैं। चार चीजें ना एक्स के जगह पे, तो अलग अलग एक्स पे, जैसे ए बी सी डी, अलग अलग कोई भी एक्स पे क्या वैल्यू दे रहा है। जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक कर लेते, चलो सबसे आसान ए पे चेक करते हैं। तो ए पे चेक करेंगे तो ए माइनस ए क्या हो गया, 0 इंटू ए माइनस सी, राइट, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस डी, ठीक है, इक्वल टू, चलो ये तो वैल्यू चेक करे तो इक्वल टू लगाने का तो सवाल ही नहीं है, ये तो 0 हो गया, बचा कितना 2 ए माइनस बी ए माइनस डी, यही तो बचा, ठीक है। अब बताओ क्या हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि इसके साइन को बता सकते हैं कि ये पूरा टर्म निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? वी नो दैट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन एवरी नंबर, बी सी डी सारे से कम है, तो आपको पता है कि ए माइनस बी क्या हो गया, ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, ये वाला टर्म भी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, राइट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार दिक्कत, ठीक है। फटाक से आप क्या करो, अगला कंडीशन बी पे चेक कर लो। बी पे चेक करेंगे जैसे ही अपन x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू बी, देखो हम लोग को क्या मिलता है, एट एक्स इज इक्वल टू बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बेसिकली बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, राइट, जो जेई ने पूछा था इस समय बहुत पहले। तो एट एक्स इज इक्वल टू बी देखेंगे तो बी पे ये वाला टर्म 0 होगा, उसको हम लोग नहीं लिखते, ये वाला टर्म लिख देते, तो ये आ गया बी माइनस ए और बी माइनस सी, ठीक। तो b माइनस ए बी माइनस सी। अब बताओ यहाँ पे हम लोग कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, क्योंकि b तो a से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है, और b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी, सी से छोटा है b, तो ये वाला टर्म निगेटिव होने वाला है, ओवरऑल क्या होने वाला है, निगेटिव, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो आधा सॉल्व कर लिया, मतलब पूरा ही सॉल्व कर लिया आपने। आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू ए पे पॉजिटिव दे रहा है और x इज इक्वल टू बी पे साइन निगेटिव दे रहा है। तो आप एक रफ ग्राफ हम लोग देख सकते हैं चीजों को। देखो ग्राफ अगर ऐसा लेते हैं, x इज इक्वल टू मान लो a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा दूर में रखते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, ठीक। अब a पे आप कोई क्या बोल रहा है कि a पे जो साइन है ना वो पॉजिटिव है, तो a पे साइन पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ भी होगा ना यार, पॉजिटिव होगा, यहां से यहां तक कहीं भी तो होगा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। हमको ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, हमको तो बस ये बताने की रियल या डिस्टिंक्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। बी पे क्या हो जाएगा, तो बी पे जैसे ही हम लोग देखेंगे बी पे निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव के लिए तो आपको नीचे जाना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं निगेटिव है, 0 नहीं है, निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैच कराने के लिए कहीं ना कहीं आपको ग्राफ को एक्स एक्सिस से कट करना ही पड़ेगा। बिना कट किए हुए आप ग्राफ बना सकते हो क्या, इसको मैच करा सकते हो क्या? नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो आपको कट करना ही पड़ेगा। तो अब जैसे ही कट हुआ मतलब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, आगे आपको बढ़ाना है क्वाड्रेटिक को, तो एक पॉइंट पे कट करके मतलब दूसरे पॉइंट पे तो कट करना ही करना है, नहीं तो टच करता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्चुअली ये ट्रू था, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, चीजें समझ में आई, थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच को लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाएंगे तो चीजें और अच्छे से समझ आएगी। अभी हम लोग जब ग्राफ वाला, इसलिए मैं नहीं बताया ये क्वेश्चन, मैं आपको पहले करवा रहा हूं, ठीक है, ग्राफिकली बताऊंगा। अभी ग्राफ्स वगैरह सबका आइडिया जब आपको लगेगा क्वाड्रेटिक का, तब लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा वाला था, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी आप इस कंडीशन में हो कि क्वेश्चन पे पैर हाथ तो मार सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोल सकते हो, डरना तो नहीं है, नया चीज तो आपके सामने नहीं आया निकल के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना, एक ग्राफ का इजी क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे अगला क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना। पहला कर्व है y इज इक्वल टू 2 sin x एंड सेकेंड कर्व इज y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये आपको बताना है। यहां पे ऑप्शन आपके सामने, आप घबराए नहीं sin x को देख के। जो लोग 10 से आए हैं थोड़ा सा सब्र रखें, मैं आपको बता दूंगा एक थोड़ा सा कि sin x अगर शायद आप जानते होंगे कि ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के बात करें यार, पहले ट्रिग्नोमेट्री का बस यही वाला चीज आया, साइन आप 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, साइन नाम से आप अनजान नहीं हो, ठीक है। बस उसका ग्राफ मैं बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन है 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 इन्फिनाइट बोला गया है, चौथा ऑप्शन इन्फिनाइट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1994 IIT जेईई में पूछा गया था, ठीक है। IIT जेईई 1994, राइट। चलो कैसे करते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपके सामने देखो, जो भी अभी आ रहे 10th से निकल के आपको sin x का ग्राफ नहीं पता है तो आप एक बार sin x का ग्राफ आप खुद से भी प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यूज पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उतना काफी है बनाने के लिए, राइट। तो आप जब sin x के ग्राफ को देखोगे तो sin x का ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, तो sin x का ग्राफ हमें पता है वो बनता है ऐसा, ठीक है। इस तरीके से sin x का ग्राफ है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, sin x का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो आप बना सकते हो क्या इस चीज को, अगर देखेंगे ये क्वाड्रेटिक के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे, इसका d क्या होगा, इसका d देखते तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 तिया 12, 12 25 60 माइनस 60, ठीक है। तो माइनस 56, मतलब d लेस देन 0 है, मतलब इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स तो आगे मतलब ग्राफ या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा। चेक करने के लिए क्या करते हैं, a का साइन, a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब अपवर्ड बनेगा और बिना कट किए हुए बनेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा होगा या ऐसा बन रहा होगा, तो देखना है कि जो क्वाड्रेटिक आएगा इस वाले कर्व को कैसा कट करता है, क्या टच करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद अभी देना गलत हो गया, क्योंकि ग्राफ्स का आपको कोशिश करोगे तो जरूरी बना लोगे ग्राफ, क्योंकि वर्टेक्स आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम कब होता है, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है मैक्सिमम मिनिमम, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, इस ग्राफ को देख ही लेते हैं, ठीक है। इसे ग्राफ को, बाकी इस चीज को और अच्छे से करेंगे तो मतलब एक लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बट अभी भी आप फिजिक्स में पढ़े हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो इतना तो कर ही सकते हो यार, राइट। चलो देखते हैं, बाकी जो 12th पास के स्टूडेंट है वो तो अब तक ग्राफ बना चुके होंगे, आंसर ला चुके होंगे कितने कर्व, मतलब कितने सॉल्यूशन है इसके। अच्छा, sin x का ये ग्राफ होता है, किसका ग्राफ है ये, sin x का। और sin x का हमें पता है कि sin x कहां से कहां तक लाई करता है। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से बड़ा वैल्यू आप कभी सुने हो क्या कि sin इतना डिग्री का 2 वैल्यू हो गया, कभी नहीं। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये पता है आपको sin x 1 से -1 से 1 के बीच में घूमता रहता है, ऐसा घूमता जाएगा, आगे की तरफ जाता जाएगा, पीछे की तरफ, लेकिन इसी के बीच में रहेगा sin x, राइट। sin x का ये रेंज है, इसको बोलते हैं रेंज, जिसके बीच में ऑसिलेट करता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ sin x, राइट। ये sin x का रेंज है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ना प्यार से 2 भी दिया गया है, क्या बोला गया है, 2। तो 2 जब दिया गया है तो आपको पता है जब उसका 1 आ रहा होगा तो 1 into 2 वो 2 कर दे रहा होगा। तो सिंपल सा बात है, अभी ये ग्राफ -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अब किस में लाई करेगा, ये ग्राफ था -1 से 1 के बीच में sin x का, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं ये 2 से -2 के बीच में, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका 2 sin x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, 2 sin x का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 sin x का ग्राफ बन गया, ठीक। चलिए अब हमें बनाना है किसका ग्राफ, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए इसमें मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये ग्राफ जो है ना x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा, ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा। नीचे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड बनता है ग्राफ, ठीक है। तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, लेकिन हमको ये पॉइंट चाहिए। अगर ये पॉइंट मान लो पता चल गया कि 2 से बड़ा है, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रेटिक मैं इधर मिटा देता हूं इसको, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं
5x² प्लस 2x प्लस 3 और क्या था 2 sin x था। ये देखो दूसरा चीज हम लोग को क्या पता करना है कि ग्राफ तो हम लोग को पता चलेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बनेगा, हवा में ही बनने वाला है ऐसा, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा। ऐसा भी बन सकता है ना, कोई बोले कि ऐसा भी तो बन सकता है सर, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर गया है ना, तो ये नहीं पता कि मिनिमम वैल्यू कहां पे है। अगर ये पता चल जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 से ऊपर है, मतलब ऐसा ग्राफ मान लो आपको पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसका मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा है, 3 है, 3 या 3 से बड़ा है, तो ये ग्राफ तो कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, तो कोई कट ही नहीं करेगा किसी पॉइंट पे, तो दोनों कट ही नहीं कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन ये पता तो करना पड़ेगा आपको कि ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमम वैल्यू कब है, कितना है, ठीक है। तो इस तरीके के मिनिमम इसका निकालने के लिए, या फिर ये बोलो कि मैथमेटिकल टर्म में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है तो ये वर्टेक्स होता है इसका सबसे मिनिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। या फिर अगर ऐसा क्वाड्रेटिक है तो इस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, मैक्सिमम, ठीक है। ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ये दोनों चीज हुआ। अब वर्टेक्स निकालते कैसे हैं तो अगले लेक्चर में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। एवरी स्टेप हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक का हम लोग ग्राफ इस स्टेज में हो कि आराम से उसका ग्राफ प्लॉट करके बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बस मैं ये बता रहा हूं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के देख लो कि कितना आ रहा है, ठीक है। इसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम तो इनफिनाइट होगा क्योंकि ग्राफ अपवर्ड है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 किया जाता है, याद है, ठीक है, फिजिक्स में बताया होगा, ठीक है। एक बार तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते, एक बार डिफरेंशिएट कैसे होगा, 5 इंटू 2 10x, 5 इंटू 2 10x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया y डैश। अब y डैश को 0 कर दोगे तो x आ गया -2/5, ये आ गया -1/5, तो पता चल गया कि x -1/5 पे ना ये मिनिमम देगा, तो -1/5 इस पे रख देता। हम लोग को तो y का वैल्यू चाहिए, मैक्स मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा है ये नहीं चाहिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि x इज इक्वल टू -1/5 जब यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा y इज इक्वल टू 5 गुना 1/25 माइनस 2/5 प्लस 3, ठीक है, तो ये आ गया -1/5, ठीक है, यहां एलसीएम ही ले लो, 5 1 -2 प्लस 15, ठीक है, तो 15 - 1 14/5, और 14/5 का वैल्यू कितना होता है, 5 दूनी 10, 4 8 5 40, 2.8, तो पता चल गया कि ये 2.8 यहां पे कहीं पे आएगा। और पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 2.8 है, 2.8 से नीचे वो जा ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक 2.8 से नीचे जा ही नहीं सकता तो कहीं ना कहीं ये भी पता है कि ये किस पॉइंट पे आएगा, -1/5, तो -1/5 को यहां पे ला करो इस पॉइंट पे 2.8, ठीक है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा बनने वाला क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ भैया बोल रहा है, क्वाड्रेटिक बोल रहा है कि मैं तो यहां से यार ऊपर से ही ऊपर चला जाऊंगा, मुझे तुमसे कोई लेना ही देना नहीं है, sin x बेचारा यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, -2 से 2 के बीच में ही घूम रहा है, तो क्या इन दोनों का कभी मिलन हो पाएगा। अगर कोई सोच रहा sin x इससे मिलने की सोच रहा होगा तो भैया ये तो बोल रहा है, क्वाड्रेटिक बोल रहा है मैं तो यहां से आके यहां से ऊपर ही चला जाऊंगा, sin x तो नीचे ही रहे, ठीक है, तो ये दोनों कभी मिल ही नहीं पा रहा है, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी 0, देयर इज 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां से हम लोग चीजों को ऐसे समझ सकते हैं, राइट है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं हम लोग बेसिकली, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, बेसिक आइडिया वगैरह, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये ग्राफ वगैरह जब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में तो ये क्वेश्चन और भी आसान होगा आपको समझने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग, वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे आप, अगला क्वेश्चन लिखे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, ये थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेटेस्ट मतलब जेई मतलब उस समय के अनुसार लेटेस्ट, मैं तो बहुत पुराना सवाल करवा रहा था। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द x² - 6x - 2 ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0, ठीक है, ये चीज है, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं। इफ an इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n डिवाइडेड बाई अल्फा n माइनस बीटा n, बस ये दिया हुआ है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
1 या 1 से बड़ा है इनके लिए ये वाला वैलिड है। ठीक है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई A9। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2A9। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करोगे सोचो थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, यहां पे ऑप्शन है A B C D, ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलो देखते हैं फटाक से कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो बनाने का। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा। ठीक है, अभी जो भी दिया हुआ है वो चीज हम लोग देखते हैं, डरने की जरूरत नहीं है यार। ये कब पूछा गया था ये भी मैं पहले बता दूं, ये पहले जेई में भी पूछा गया है, जेई 2011 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट 2018 जेई मेंस में पूछा गया है, जेई मेंस 2018। ठीक है, 2011 और जेई मेंस 2018 में पूछा गया है, शायद अगर ये डाटा करेक्ट हो तो। ठीक है, मिला चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो ये बोला गया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, ये रिलेशन दिया है कि an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, ये बोला गया, और आपको वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन लिखते हैं। यहां से देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 लिख देता हूं, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। इसमें माइनस 2 A8 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा 8 माइनस बीटा 8, कोई दिक्कत। ठीक है, नीचे लिखते हैं A9 को 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। इतना तो यार कोई भी लिख सकता है, इसमें क्या कौन सा बड़ा बात कर दिया सर आप। ठीक है, तो इतना लिख ही सकते हो, तो आगे भी लिख सकते हैं यार, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां से चीजों को थोड़ा सा देखो, अल्फा वाले को एक साथ लिखते हैं, तो यहां आएगा अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8। ठीक है, यहां से आएगा माइनस बीटा 10 प्लस 2 बीटा 8 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। कोई दिक्कत। ठीक है, इसका एक स्टेप और लिखूंगा, आपको अगर कुछ दिखेगा यहां पे तो आप जल्दी से दिमाग में लाना और आंसर ला देना, अगर नहीं दिखेगा तो मैं तो हूं दिखाने के लिए यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा 8 कॉमन लेते हैं, अल्फा 8 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, राइट। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे माइनस बीटा 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ये बना। इतना तक तो आपको एकदम आसान से समझ में आ रहा होगा। अब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। यहां से मैंने आपको एक बात बताया था कल के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशंस ऑफ दिस, इफ अगर हमें पता है ये चीज कि अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हम लोग को पता है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। तो अगर अल्फा रूट है तो अल्फा को इस पे पुट कर सकते हैं ना भैया, क्योंकि अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा पे ये पूरा 0 होगा, उसी को तो रूट बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा हो जाएगा। देखो ना मेरे दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बोल रहा है, बार बार दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2, कुछ तो लॉजिक होगा यार, कुछ तो जरूर होगा लॉजिक, तब ना ये दोनों जगह वही चीज आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर बीटा को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। ठीक है, ये दोनों कहां से मिला, ये दोनों क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो ले लो हेल्प आप। अभी तक तो क्वेश्चन को हेल्प लिया ही नहीं था आपने, अभी तो बस इसी को लिया था। तो क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं, जो गिवन दिया हुआ है अल्फा बीटा रूट्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये मिला। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को ये वाला पुट कर देना, तो ये बनेगा 6 अल्फा 9 माइनस 6 बीटा 9 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन ले लोगे, अगर आप 2 से 3 बार में कट जाएगा और 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा 9 माइनस बीटा 9 डिवाइडेड बाई अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तो ये बीटा 9 अल्फा 9 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन विल बी योर आंसर, दैट इज 3, राइट। तो ये क्वेश्चन 2 बार शायद पूछा गया है। ठीक है, जेई में शायद एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू नहीं पूछा गया था, कुछ चेंज था 2011 वाला क्वेश्चन, लेकिन 18 में जेई मेंस में ऑनलाइन अलग अलग एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो
इस तरीके से चीजों को हम लोग बहुत आसान से, ये वाला जो कंसेप्ट, इसमें कहीं एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगा यार, सब 10th के बच्चे भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ तो, राइट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के आज हम लोगों ने देखा, बहुत सारे जेई में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, लेकिन ये सिर्फ 10th के कंसेप्ट के बेसिस पे, राइट। अभी तक हम लोगों ने नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं सीखा क्वाड्रेटिक में। अगले लेक्चर में हम लोग नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, और खूब सारा पढ़ने वाले अभी क्वाड्रेटिक में बहुत सारा चीज है जो इंपॉर्टेंस है जेई के हिसाब से। अभी तो आप लोग को मैं खोज खोज के दे रहा हूं कैसा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस के भरमार है, ठीक है। जेई में पूछे गए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अभी लोकेशन ऑफ रूट्स एक टॉपिक है, वो आना बाकी है। लोकेशन ऑफ रूट्स एंड ग्राफ्स ऑफ रूट्स, ठीक है, और कॉमन रूट्स कंडीशन, वो दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी वो हम लोग पढ़ेंगे। एक लेक्चर में हो भी नहीं पाएगा एक एक टॉपिक, तो एक लेक्चर से ज्यादा कवर करेगा एक एक टॉपिक, तो हम लोग धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले जेई में आए हुए, ठीक है। क्योंकि पहला जो टॉपिक था वो तो फंडामेंटल था, उसमें बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता था जेई में आए हुए, क्योंकि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उससे पे नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं कोई दूसरे टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री से लिंक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक हो गया, कैलकुलस से लिंक हो गया। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ये आइसोलेट टॉपिक है, और इसका जेई में जहां जहां जितना वेटेज होगा उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग जल्दी से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।